सेल्फ टॉक की वर्कशीट है, इस पे मैं अभी काम नहीं कर रही, मैं आप लोगों के साथ देती आप लोगों को, और तो हम कल इस पे काम करेंगे ग्रुप में एक्टिविटी, ठीक है। सिर्फ इसको ये समझ लीजिए कि पहली बात क्या करनी होगी कि जब कोई नेगेटिव थॉट है उसको नेम देना, ठीक है। कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस, कोई भी नेगेटिव आपके जहन में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, तो आप ये हमने करना ही होगा कि हम इसको नेम देंगे, ठीक है। कि ये जो एक्सपीरियंस है, व्हाट वाज दैट, बैड एज यूजुअल, या क्राइसिस, या ग्रेट चैलेंज, लर्निंग एक्सपीरियंस, और वट एवर, आप जो भी उसको नाम देना चाहिएगा। सोचिएगा कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस, फिर उसको आपने नाम देना है, फिर आप हमें ये सोचना है कि हम इसको लेटिंग गो, इसको अपने ऊपर से उतारूंगा कैसे, ठीक है। तो उस पर, और फिर बिलीव्स एंड फेथ है। तो ये एक वर्कशीट है, इंशाल्लाह इस पर हम बाद में काम करेंगे ओवर द वीक। आते हैं क्विकली से, एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैन नॉट, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोल। जैसे हमने बात की, किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, मसला ही यही होता है ना, हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे, हम सिचुएशंस को अपने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं हो, है ना। लुक फॉर द अपसाइड, इसका कोई ऑल्टरनेटिव सोचेंगे। जो वक्त मुझ पर आया है, इन माल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है, तो वो आसानी ढूंढे कि जो अल्लाह ने मुश्किल वक्त दिया ना, ये इसकी आसानी क्या, इसमें पॉजिटिव चीज। और बहुत दफा ऐसा होगा कि जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते उसको मैनेज, तो आस्किंग फॉर द हेल्प, ठीक है। बच्चे छोटे छोटे से हैं, 3 बच्चे हैं, अंडर 5 इयर्स हैं, आपको घर के भी काम करने हैं, आपको बाहर की भी चीजें देखनी है, तो किसी को अगर हेल्प के लिए बुला लिया जाए, चाहे घर के कामों के लिए, बच्चों को देखने के लिए, तो इट्स नॉट बैड। या किसी भी मामले में आपको कोई टास्क दिया गया है, आपको खाना बनाना है, किसी की हेल्प ले लेना, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं किसी और की हेल्प ले, ठीक है। और एक और भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न टू फॉरगिव। मैं ये बात 3 दफा रिपीट करूंगी, जो बातें इंपॉर्टेंट होती थी उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा रिपीट करते थे। लर्न टू फॉरगिव, लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स एज वेल, ठीक है। बाज़ औक़ात हम खुद को ही माफ नहीं कर पा रहे और वो हमारे लिए अजियत का शिकार हो जाता है, ठीक है। और दूसरों को भी माफ नहीं कर पाते, ठीक है। इसमें एक और बात है, यू गेट, बट फॉरगेटिंग थिंग्स इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट फॉरगिविंग इज इन योर कंट्रोल। इसीलिए फॉर दो के इट इज डिफिकल्ट, आई एम सेइंग इट इज डिफिकल्ट, अजर इसीलिए इसका, लोगों को माफ कर देना इसका अजर है ना, ये क्यों नेकी है, क्यों इतना क्योंकि मुश्किल काम था ना। सो फॉरगिव करना जो है ना, उसकी कोशिश करें एज मच एज हम कर सकते। यस, अपने, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड जो है वो अपने साथ हो जाते। सो कोई बात नहीं, अगर इस दफा मुझसे नहीं हुआ, इस दफा मैंने गलत कर दिया, एक दफा मैं चीख गई, बिल्कुल ये नॉर्मल और नेचुरल है। आप जरा माओ की स्टडीज करें, हम इस बात में बहुत गिल्ट में जाते हैं कि मैंने अपने बच्चे पे चीख दिया। इट्स ओके, आई एम नॉट सेइंग screaming on kids is okay, but doing mistake is okay. At least you are accepting this is our mistake, और अपने आप से उसी वक्त ये प्रॉमिस करना कि मैं नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करूंगी, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अम्यूजमेंट एंड रिलैक्सेशन। मैं फिर ये बात कहती हूँ, बार बार ये कहती हूँ, अपनी रिलैक्सेशन के लिए हम क्या करते हैं एज मदर्स। अब चाहे वो बड़े बच्चों की अम्मियां हो, चाहे बूढ़े बच्चों की अम्मियां हो, या छोटे बच्चों की अम्मियां हो, उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो लोगों की जरूरतों को पूरा करना है, लोगों की आसानियां और सहूलतें और आसाइश और मजे इंतजाम करना है। अपने लिए हमारा कितना टाइम, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने लिए रिलैक्सेशन टाइम, दिन का कोई एक ना एक टाइम, मीटिंग टाइम, मी टाइम होना चाहिए जो कि हेल्दी हो, ठीक है। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, ह्यूमर का वर्ड मैंने यूज करना है, अम्यूजमेंट का वक्त करना है, हंसी मजाक का। आज मैं किसी से इसी पे बात कर रही थी, तो वो यही कह रही थी कि यार मैं अपने ड्रामा, मैं अपना मी टाइम तो उसमें मैं ड्रामा देखती हूँ, लेकिन ड्रामे इतने खौफनाक और इतने स्ट्रेसफुल है, उनको देख के मुझे रिलैक्सेशन नहीं और सो दिस इज नॉट अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट ये है कि जिसमें आप वाकई खुशी महसूस करें, लज्जत महसूस करें, इंजॉयमेंट और मजा, ठीक है। और मैं वाकई कहूंगी
कि हंसी मजाक करना, लतीफे करना, और कोई अच्छे ऐसे टॉक्स देखना, कोई ऐसी के लतीफे सुनना या पढ़ना, या कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसी चीज देखना जिससे आप वाकई, सो लाफ्टर थेरेपी इट्स अ वैलिड थेरेपी ऑफ सो मेनी साइकोलॉजिकल इमोशनल इश्यूज, जो कि मेडिक मतलब उसको ऑफिशियली साइकोलॉजिकल थेरेपी के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, लाफ्टर थेरेपी। तो हंसना, अपने आप को मत रोकें। नबी सल्लम भी हंसा करते थे, नबी सल्लम के लतीफे बहुत मशहूर हैं। तो इसी तरह से हमें भी ह्यूमर को अपनी जिंदगियों में शामिल करें, एज अ दवाई, एज अ दवाई, ठीक है, मेडिसिन के तौर पर। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल चीजें करना, जिंदगी के अंदर कोई पर्पसफुल काम करना। बच्चों को देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा क्या कहते हैं, अगर लतीफों पे हंसी ना आए, सो आई वुड से कि वी डेफिनेटली नीड टू सी हम कितने स्ट्रेस में, यू डेफिनेटली नीड सम काइंड ऑफ हेल्प देन, किसी दूसरे से मदद लीजिए थे। मदद से मतलब ये है कि मतलब लोगों से पूछिए कि आपको क्या लगता है, मेरा एटीट्यूड नॉर्मल है? इफ पीपल से नहीं आप नॉर्मल है, हो सकता है लतीफा इस काबिल ना हो कि जिसपे हंसी है। कनेक्ट विद अदर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यूजुअली हम जो है वो खुद ही अपने आप से कनेक्ट नहीं होते, लोगों से क्या कनेक्ट होंगे, उलझे हुए रहते हैं। अगर हम लोगों से कनेक्ट भी होते हैं तो कोई उलझन के साथ होते हैं। हफ्तों हफ्तों कंगा नहीं करना, अपने आराम का ख्याल नहीं रखना, कपड़े नहीं चेंज करना, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ स्ट्रेस थेरेपी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। इनको वाकईतन इम्पोर्टेंट क्या कहना चाहिए, थेरेपी की तरह पे यूज करना है आप। जैसे मैं हम लेते हैं ना इन सारी चीजों को, ठीक है। और आखिरी चीज है अगेन, लेकिन वो जिसको कहते हैं नॉट द लीस्ट, प्लीज डोंट टेक इट लाइट, प्लीज डोंट टेक इट लाइट। एक्सरसाइज रेगुलर, eat healthy diet, reduce caffeine and sugar, and get enough sleep. इसकी ये है वो मैजिक जिसकी हमें तलाश होती है। दे एक्चुअली इम्पैक्ट यू एंड योर बॉडी, योर थॉट्स, योर इमोशन, जो हमारी हेल्दी हैबिट्स हैं। बिलीव मी, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी अब थोड़े थोड़ा इन चीजों पर अमल करना शुरू किया है, उन्हें फर्क जो है वो समझ आ रहा हो, ठीक है। तो ये जो हमने 6 चीजें अब तक बात की हैं, ये ओवरऑल जो हम सब की एज अ मदर्स एक, और एंड अगेन मदर्स एंड मैरिड लाइफ की, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। मैरिड लाइफ की अपनी स्ट्रेसेस होती हैं, और जो बच्चों की अम्मियां होती हैं उनकी अपनी स्ट्रेसेस। तो इट इज इंडीड स्ट्रेसफुल लाइफ वी हैव, मतलब एक कंटिन्यूस कम से कम 8 10 20 साल 25 साल, जब तक बच्चों की शादियां नहीं हो जाए, जब तक वी ऑल आर स्ट्रेस, राइट। तो ये वो चीजें हैं कि हमें अपनी रूटीन में उनको शामिल करना है, ठीक है। और इनको, जैसे हमने अभी सेल्फ केयर प्लान आया और 1 बाय 1 करके हम चीजों को ऐड करते रहे, तो रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि इसी तरह से 1 बाय 1 इन चीजों को ऐड करके प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में, ठीक है। आखिर में कुछ इमरजेंसी हेल्प, ठीक है, कुछ टेक्निक्स हैं। अगेन रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं फॉर एक्यूट स्ट्रेस, जब पैल्पिटेशन होनी शुरू हो जाए, जब हाथ पांव ठंडे होने शुरू हो जाए। ये जो चीजें हैं, ये मैं आपको वो टेक्निक्स बता रही हूँ जो कि एक्चुअली हम अपने मरीजों को बता, ठीक है, या वो लोग जो इंतहाई स्ट्रेस से गुजरते हैं। सो दीज रिकमेंडेशंस आर एक्चुअली डॉक्टर्स रिकमेंडेशन फॉर यू गाइस, ठीक है। कि उस जो एक क्या कहना चाहिए, एक इंटेंस मोमेंट होता है जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, हमारे पास रिफ्रेमिंग का भी टाइम नहीं होता, उस वक्त हमें क्या करें, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको इनकी कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ भी बताती हूँ, लेकिन इनको करना कैसे, इसकी मैं कुछ वीडियोज हैं जो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो आप उनको देखेंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि इनको मदर्स जो हैं और सारी जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट हैं, उन सबको दिन में कम से कम 2 3 दफा ऐसे इंसिडेंट से सामना होता है जब सांस तेज चलती है और कनपट्टियों में दर्द शुरू हो जाता है और नथने भूलने लग जाते हैं, यू नो दैट। तो इन उन खतरनाक वाले टाइमिंग में, सेंसिटिव और डेलिकेट टाइमिंग में, इन एक्सरसाइजेस में जो आप यूज करना चाहें उनको यूज करें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सेल्फ अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड लिस्ट पे काम किया था, ठीक है। एक तो डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है, आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा।
कि बिल्कुल सिंपल ये करना है कि अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। आंखें बंद करना चाहे आंखें बंद कर लीजिए। एक आपने गहरी से अंदर की तरफ सांस, मुंह मुंह खोल के, नाक से गहरी, मुंह बंद करके नाक खोल के नथनों से गहरी सांस आपने अंदर की तरफ खींचनी है, जितना लंबा खींच सकते हो। 5 सेकंड का स्टॉप करना है, पॉज लेना है, और फिर मुंह खोलकर आहिस्ता 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 ये ब्रीदिंग करिए। कम से कम 5 to 10 टाइम्स। जिस वक्त आप इंटेंस स्ट्रेस में हो, इस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। ये शदीद एंजाइटी, शदीद स्ट्रेस में ये पिल्स का काम करती है, ये जादुई असर रखती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक ये एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। इसमें से जो आपको वक्त में याद है, कुछ भी कर सकती हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का जब बहुत इंटेंस किस्म की एंजाइटी हो रही, स्ट्रेस हो के पता नहीं अब क्या हो जाएगा, उस वक्त हम ये अपने मरीजों को और अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन की टेक्निक क्या है कि हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को एक एक करके पहले टेंशन में लेकर आते हैं और फिर उनको रिलैक्स करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ऐसे कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन क्या है कि पहले जैसे पहले मैंने अपने हाथ को नीचे रख लिया और मैं अपने फेस को फोकस कर रही हूँ, ठीक है। मैंने अपने फेस को, अपनी आईब्रोज को, उन सबको टेंशन में लेकर आना है। मसल्स को सबको जैसे टेंशन, तेज अंदर की तरफ डीप ब्रीदिंग करें और साथ में सबको सख्ती के साथ उनको भींजें। और फिर 5 सेकंड का पॉज करके आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसे छोड़ें कि आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स हो, ठीक है। ये सिर्फ फेस की एक्टिविटी। फिर अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है, अपने हाथों के साथ ये करना है कि अपने हाथों को अकड़ाना है, सांस अंदर की तरफ लेनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। मुझे पता है मेरी स्क्रीन प्रॉपरली आपके सामने नहीं आ रही है तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी, उसमें आपको बेहतर समझ आए, ठीक है, क्योंकि मैं नकाब भी लगाई हुई हूँ तो आपको ये टेक्निक इतनी ज्यादा यहाँ समझ नहीं आ रही हो। फिर पेट के ऊपर इसी तरह से खिंचाव पैदा करना है और अंदर की तरफ सांस लेनी है और फिर बाहर निकालनी है। फिर अपने लेग्स के साथ भी यही करना है कि एक दफा शदीद खिंचाव पैदा करना है, फिर आहिस्ता 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 अपनी आवाज इसको बाहर निकालना है, ठीक है। एक ये बड़ी अच्छी और बहुत काम की एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। इसके बाद एक और बड़ी अच्छी टेक्निक है जो मुझे आसान लगती है करना, और वो है 5 टेक्निक। ये क्या चीज, इसके मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। जब आप शदीद स्ट्रेस में हो, गुस्सा आ रहा है और आप बच्चों से कहते हैं मुझे बस पानी ला के पिलाओ, मुझे इस वक्त कुछ आई जस्ट वांट टू कंट्रोल माई सेल्फ, एंगर की बात की थी, या बहुत खौफ वाली कैफियत है, तो उस वक्त आप ये ग्राउंडिंग टेक्निक कर सकती हैं। तो ग्राउंडिंग टेक्निक क्या है कि सीन से आप एक तरफ हो जाइए, अपने आप को, अपना रुख हटा लीजिए, किसी कमरे में चले जाइए, वहां से हट जाइए, बाथरूम में चले जाइए। और उसको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका यह है कि अपने हाथ को ऐसे, हाथ को पकड़िए और फिर यूं करके अपने ऊपर उंगलियां फेरनी, फेरते जाना है साथ साथ। इसको हम ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं। यू टच योर बॉडी, फीलिंग ऑफ टच, यू गेट दैट फीलिंग ऑफ टच, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है कि जब आप ये हाथ यहाँ से मूव कर रहे हैं तो किसी 5 ऐसी चीजों का नाम लीजिए जो कि आप इस कमरे में देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर विंडो देख रही हूँ, मैं बेडरूम बेड देख रही हूँ, मैं बॉटल देख रही हूँ, मैं यहाँ टेबल देख रही हूँ, मैं यहाँ पर हैंगर देख रही हूँ, मैं यहाँ पे मिरर देख रही हूँ, या मैं यहाँ पे कर्टन देख रही हूँ, ठीक है। सिर्फ 5 चीजें आपने, फिर 5 चीजें जो कि आप सुन सकती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें मैं सुनती हूँ मैं, चिड़िया की आवाज है, बटरफ्लाई की आवाज है, गाय की आवाज है, बहुत सारी चीजें जो मैं, हो सकता है इस वक्त कमरे में ना हो, बट द थिंग्स आई हियर 5, ठीक है। फिर हम देखते हैं वो चीजें जो मैं टेस्ट करती हूँ। नेम 5 थिंग जो कि 5 सेंसेस पे हम काम करें, तो 5 चीजें जो कि मैं टेस्ट कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पर खाना, बिरयानी, बनाना, आइसक्रीम, एनी 5 थिंग्स जो आपके जहन में आती हैं, आपने ये करनी है, ठीक है। उसके बाद 5 वो चीजें जो आप सूंघ सकती है, जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है, तो यू जस्ट नेम देम, ठीक है। और फिर 5 वो चीजें जो कि आप टच कर सकते हैं, 5, ठीक है। तो ये हमारा, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं
ये हमारी आज आखिरी हमारी बात है, ठीक है। ये वो कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपको कुछ जादुई किस्म का इम्पैक्ट दे सकती हैं इंशाल्लाह। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम अपने आप से ये तहैया कर लें कि असल में जो मुझे कंट्रोल करना है वो सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना है। इसमें कितने भी वर्स्ट सिनेरियो में खड़ी भी हूँ, मेरा सारा का सारा कंट्रोल जो है वो मेरे अपने ऊपर है। तो लिहाजा मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ, ठीक है। और फौरी तौर पे एक काम ही होगा, क्विक, अगर मैं शॉर्ट समरी हूँ कि ये जो सिचुएशन अभी मैं फेस कर रही हूँ उसकी क्या पॉजिटिव साइड्स हो सकती, नहीं हो पा रहा इनमें से कोई सी टेक्निक को इख्तियार करके आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। आई होप सो कि आपके लिए ये जो सेक्शन है इफेक्टिव हो, आप इससे कुछ चीजें लर्न करें। और इस बात को बस हमने नहीं भूलना कि ये सारी जो कोशिशें हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी को अपने सेल्फ केयर के जरिए अपनी जिंदगी को की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी के हालात नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम इस बात को चेंज कर सकते हैं कि मेरी जो जिंदगी है वो मेरे लिए प्रोडक्टिव हो और जो लोग मेरे अराउंड है उनके लिए प्रोडक्टिव हो। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, मेरी बात यहाँ अमल हो गई है और मुझे टाइम का बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, कितना टाइम, बिल्कुल 8 o'clock हो गए। तो अब हम इसको खत्म करते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बस आखिरी बात ये है कि इंशाल्लाह ये हमारा 5th ग्रुप है, 5th वीक है। मैं आप लोगों के लिए रिमाइंडर के लिए आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगी जो हमारा वो है ट्रैकर जो हम हर हफ्ते करते हैं। और इंशाल्लाह अगला हफ्ता हमारा आखिरी सेशन है। उसके बाद बस आप लोगों को एक फॉर्म है जो कि फिल करके मुझे देना होगा और फिर जो जो वो फॉर्म हमें फिल करके सबमिट कराएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको हम एक छोटा सा गिफ्ट जरूर देंगे। मेरी तरफ से आप लोग का बहुत शुक्रिया आने का और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाकी बातें हम अपने ग्रुप में करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।